नमोस्तोचार श्री मृदुला मित्तल उदयपुर से अपनी शंका रख रही हैं। स्कंद पुद्गल की स्वभाव पर्याय होती है या विभाव पर्याय? जो पुद्गल स्कंद में जो पर्याय होती हैं वो उनकी विभाव पर्याय हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु की स्वभाव पर्याय होती है, स्कंद की विभाव पर्याय होती हैं। नमोस्तोचार श्री सुषमा अनिल हॉस्पिटल कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं। जब महिलाओं को मंदिर नहीं जाना होता है तो अभिषेक और तत्वार सूट टीवी के माध्यम से देख सकते हैं क्या? अशुद्धि काल में महिलाएं लोग टीवी और मोबाइल के माध्यम से तत्वार सूत्र पाठ कुछ भी पढ़ सुन सकती हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। नमोस्तोचार श्री सीमा जटाले नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। क्या त्रियंच गति में भी अवध ज्ञान होता है? अगर हाँ तो कैसे? किसी त्रियंच को पूर्ण संस्कार के बल से उनको भी अवधि ज्ञान हो जाता है आत्मा की विशुद्धि के कारण। नमोस्तोचार श्री अरविंद शाह गांधीनगर गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। नौ कर्म को उदाहरण के साथ समझाने की कृपा करें। नौ कर्म जो अपना ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये सब नौ कर्म हैं। जो आहार वर्गणाओं के मिलने से ये शरीर की उत्पत्ति हो रही है, बन रहा है, ये नौ कर्म कहलाता है। ये चेतन नौ कर्म हैं। बाकी आपके जो फर्नीचर हैं ये भी नौ कर्म हैं, पर ये कैसे हैं? चेतन रहित नौ कर्म हैं। इस प्रकार से ये नौ कर्म होते हैं। कर्म क्या हैं? बहुत सारी पौधलिक वर्गणाओं का जो समूह हैं वो हमारे कर्म कहलाते हैं, जो हमें ज्ञान पर आवरण, दर्शन पर आवरण डालते हैं, आत्मा को दूषित करते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। नमोस्तोचार श्री सुनीता जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। जिन विम और जिन महिमा दर्शन में क्या अंतर है? जो हमने भगवान का आकार बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा से प्रतिमा का बिंब बनाया है, वो जिन बिंब दर्शन कहलाता है। और जिन महिमा जो साक्षात भगवान का पंच कल्याणक मनाया जाता है, वो जिन महिमा दर्शन कहलाता है। नमोस्तोचार श्री प्रेमला जैन एडवोकेट लुधियाना से अपनी शंका रख रही हैं। आपने कहा कि हर द्रव्य परिणमन करता है और आपने यह भी कहा कि धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में परिस्पंदन नहीं होता, तो क्या जब परिणमन होगा तो इसमें परिस्पंदन नहीं होगा क्या? परिणमन के लिए परिस्पंदन का होना जरूरी नहीं है। सिद्ध परमेष्टि भी परिणमन कर रहे हैं लेकिन उनमें परिस्पंदन नहीं हो रहा है। परिस्पंदन होती आश्रय होता है, इसलिए परिस्पंदन नहीं हो रहा है सिद्ध परमेष्टि में। ऐसे ही काल द्रव, धर्म द्रव, अवधर्म द्रव, इनमें परिस्पंदन नहीं हो रहा, पर परिणमन हो रहा है। शांत समुद्र है, जरूरी नहीं है उसमें लहरें आएँ। तो इस प्रकार से लहरों का आना ये परिस्पंदन है, और नहीं आना शांत समुद्र है, उसमें भी परिणमन हो रहा है। इस प्रकार से परिणमन के लिए परिस्पंदन होना जरूरी नहीं है। नमोस्तोचार श्री विकास चंद जैन पत्रकार कॉलोनी जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। धर्म अनुसार शोक संवेदना कैसे व्यक्त करें? उसे संवेदना सभा कहना चाहिए। संवेदना, सामने वाला व्यक्ति किसी का वियोग हुआ है तो हम उसको संवेदना, आपको जो वेदना हुई है उसमें वैराग्य भाव रखते हुए आप उसे संबोधन करें। संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है और किसी के पास परमानेंट नहीं है, ऐसी संवेदना व्यक्त उनको करना चाहिए। नमोस्तोचार श्री इंदिरा जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। प्रथम गुण स्थान में को-अवधि ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? पहली बात तो अवधि दर्शन संगी पंचेंद्रिय पराप्तक जीव को ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अब रही पहले गुण स्थान में अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन कौन सा होता है? तो देखिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी को अवधि ज्ञान होता है तो उसके लिए जो अवधि दर्शन है वो जैसे सम्यक दृष्टि को अवधि दर्शन होता है वैसे ही मिथ्या दृष्टि को होता है। अवधि दर्शन जो है वो कु और शु नहीं होता है, वो तो भेद करने के लिए बताया है कि कु अवधि दर्शन। धवला की 13वीं पुस्तक और पहली पुस्तक में स्पष्ट है कि अवधि दर्शन तो मात्र सामान्य अवलोकन है, वो न मिथ्या होता है न वो सम्यक होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को भी यदि अवधि ज्ञान होता है, को अवधि ज्ञान होता है, तो उस को अवधि ज्ञान के लिए भी उसके लिए अवधि दर्शन ही होगा। और सम्यक दृष्टि के लिए सु अवधि ज्ञान होता है तो उसके लिए भी अवधि दर्शन ही होगा। नमोस्तोचार श्री शैलेन जैन दौसा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। आगम के अनुसार जिन मंदिर जी में प्रतिमा जी की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1.5 इंच की कम से कम प्रतिमा हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा अविनय अनादर न हो तो कम से कम 3 इंच की से हमें प्रतिमा या 5 इंच से प्रतिमाएं बनाना प्रारंभ करना चाहिए। नमोस्तोचार श्री वंदना जैन सूरत गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं।
पल्ल, पल्लुपम, धनुष, अवगाहना आदि इन शब्दों का जैन धर्म में क्या महत्व है? इनका जैन दर्शन में बहुत बड़ा महत्व है। लौकिक गणित और अलौकिक गणित दो प्रकार की होती है। अलौकिक गणित जैन दर्शन में जैसे पल्ल, पल्लुपम, सागरोपम आदि इनके द्वारा अवधि, समय, प्रमाण नापा जाता है। कितना समय, टाइम पीरियड नापा जाता है इसकी, जैसे नरक के जीव की आयु, स्वर्ग के जीवों की आयु, इस प्रकार से भोग भूमि के जीवों की आयु, इस प्रकार से इनको ऐसा नापा जाता है। तो ये पल्ल, पल्लुपम के माध्यम से, अवगाहना आदि के नापने से अंगुल आदि का बड़ा उपयोग किया जाता है। उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल, आत्मानु अंगुल। तो अंगुल का प्रमाण भी आचार्यों ने बताया है। इसके माध्यम से किसी चीज़ की अवगाहना, शरीर की अवगाहना, पर्वत की अवगाहना, पहाड़ की अवगाहना, तो इस प्रकार से अवगाहना नापने के लिए, आयु आदि बताने के लिए, समय पीरियड बताने के लिए इन शब्दों का उपयोग जैन दर्शन में किया जाता है। और इसे आप जैन सिद्धांत के माध्यम से इसे जैन शास्त्रों के अनुसार पढ़ लें। नमोस्तु श्री डॉक्टर अंकित जैन परवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। आदिनाथ भगवान को युग प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? प्रथम तीर्थंकर हैं, चतुर्थ काल का आरंभ है। तो चतुर्थ काल का आरंभ एक नए युग का आरंभ है, और उस युग में कैसे कैसे जीवों को जीवन यापन करना है, तो उन्होंने उनका उपदेश दिया। असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला आदि का उपदेश दिया। इसलिए वो युग परिवर्तक कहलाते हैं कि एक युग के बाद दूसरे युग का ज्ञान देना युग परिवर्तन कहलाता है। उससे इसलिए आदिनाथ को युग प्रवर्तक कहा जाता है। नमोस्तु श्री निरंजन कमलाकर मूर्तिजापुर, महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। सूतक के बाद गंधोदक से शुद्ध होते हैं। अभी लॉकडाउन में गंधोदक नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कैसे शुद्ध हो सकते हैं? गंधोदक से शुद्ध नहीं होते। गंधोदक तो हमारी एक भक्ति है, भगवान का अभिषेक अपने मस्तक में लगा करके अपने आप को प्रसन्नचित करना। हम यदि कोई सूतक पातक लग जाता है तो उसका टाइम पीरियड निकल जाने के बाद आप भगवान को स्मरण करें, भक्ति करें, विधान करें, घर में रहें, मंदिर में कहीं भी करें, फिर आपका वो अशुद्धता दूर हो जाती है। नमोस्तु श्री मंगेश जैन डावरे, अकोला, महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या समस्त जीवों की संख्या निश्चित है? एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक जितने भी व्यवहार राशि में जीव आए हैं, सबकी संख्याएं निश्चित होती हैं। कौन असंख्यात असंख्यात हैं, कौन अनंत अनंत हैं, ये सब ध्यान में रखना। एक इंद्री में एक पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक और वनस्पति को छोड़ करके 4 जो कायक हैं वो असंख्यात असंख्यात हैं। वनस्पति अनंत अनंत हैं और बाकी 2 इंद्रिय आदि जो हैं वो संख्यात में हैं। इस प्रकार से उन सबकी संख्याएं जो हैं भगवान के ज्ञान में जो दिखी वो इस प्रकार से हैं। नमोस्तु चाची प्रमिला जैन सरदाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। वह कौन सा द्रव्य है जिसका कोई प्रदेश नहीं होता? वो संसार में कोई द्रव्य ही नहीं है जिसका कोई प्रदेश ना हो। पुद्गल को एक परमाणु को अप्रदेशी कहते हैं, वो एक प्रदेशी के कारण, अनंत प्रदेशी नहीं है इसलिए। लेकिन एक प्रदेशी उसका भी है, इसलिए वह प्रदेशवान है। ऐसा संसार में कोई द्रव्य ही नहीं जिसका प्रदेश ना हो, आकार ना हो। नमोस्तु चाची सुनीता जैन, गया, बिहार से अपनी शंका रख रही हैं। क्या कुर्सी में बैठकर माला कर सकते हैं? यदि आप आसन लगाने में सक्षम नहीं हैं तो आप कुर्सी में बैठें, पलंग में बैठें या तखत में बैठें। बस इतना ध्यान रखें कास्ट आदि के यदि वस्तु हों तो ठीक हों, क्योंकि प्लास्टिक आदि में जो अपनी एनर्जी है वो अपने तक नहीं पहुंच पाती है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।